लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर के मैसेज बाइबल वर्सेस कार्ड द्वारा आपके सामने लाई हूँ। परमेश्वर हमसे बाइबल के वचनों द्वारा बात करते हैं। ये बाइबल वचन हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। जब ये मैसेज आप तक पहुँचेगा तो ये मैसेज पढ़ के आपकी ज़िंदगी बदलेगी ही बदलेगी, अगर इस मैसेज को आप पूरे दिल से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर का पहला मैसेज, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन रहने पाए। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे, परमेश्वर हमें जो जगह देने वाले हैं उपहार के रूप में, उपलब्धि के रूप में, वहाँ अगर आप ज़्यादा दिन तक रहना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा आखिरी तक करते रहिएगा। नेक्स्ट कार्ड है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करें, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझिए। हम हमारी झूठी बड़ाई ना करें, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे वो कोई बिलीवर हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, या चाहे वो कितना भी अपने आप को पुण्यवान समझ रहा हो, तो कोई भी कार्य खुद की बड़ाई के लिए ना करें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करें। हम एक दूसरे को कभी नीचा ना दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर में कोई भी ऊंच नहीं है, कोई भी नीच नहीं। परमेश्वर के लिए सब उनके बच्चे हैं। परमेश्वर सबसे समान प्यार करते हैं, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, पर परमेश्वर के लिए उनके सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, तो खून न करना। अगर अपने लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हमें किसी का खून करना पड़े, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली या किसी भी तरह से, तो ऐसा कोई गलत कार्य ना करें जिससे किसी की भावना मर जाए, कोई आदमी मर जाए। गलती से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आपके लिए नर्क के द्वार खोले जा सकते हैं। अगर आप नर्क से बचना चाहते हैं तो किसी का खून न करना। कारण प्रभू परमेश्वर म्हणाला, मागे फिरणे व स्वस्थ राहणे यात तुमचा बचाव आहे, शांतता व श्रद्धा यात तुमचे सामर्थ्य आहे, तरी असे तुम्ही करीत ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ लड़ाई हो चुकी है, और लड़ाई इतने हद तक गई है कि वो जहाँ गाली गलौज हुआ है, एक दूसरे को मारने की धमकियाँ दी गई है। तो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप मारामारी तक ना जाए, किसी का खून ना करें। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, किसी ने बुरा किया है, तो उसको अभी के लिए क्षमा करके उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, और परमेश्वर से न्याय मांगिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द आपको न्याय देंगे। और आपको मैं आप शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपको मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को सज़ा देंगे ही देंगे, क्योंकि जब आप उन लोगों को सज़ा देंगे तो वो सज़ा कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, पर जब परमेश्वर उनको सज़ा देंगे तो वो सज़ा उनके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। यानी कि परमेश्वर कि जितने आप कैपेबल नहीं हो किसी को सज़ा देने में, इसलिए उनको परमेश्वर के हवाले कर दे, परमेश्वर के हाथ में दे दे और खुद स्वस्थ रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने भोलेपन में आके किसी पे विश्वास रखा है, और उस भोलेपन के बाद, विश्वास रखने के बाद किसी भोले व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया, और वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे और जिसका इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, झगड़े हुए, और बात यहाँ तक गई कि एक दूसरे को मारने की धमकियाँ तक दी गई है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी पे आँख मूंद कर भरोसा न करें। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को पहले समझें कि ये व्यक्ति कैसी है। आज के जो मैसेज आ रहे हैं कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी किसी की मदद की और उसने आपको धोखा दिया है, आपको मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सामने वाले पे आपने उदारता दिखाई, पर फिर भी अगर उसने आपको धोखा दिया है, तो फिर भी अगर कभी उस व्यक्ति को फिर से आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर से उसे मदद कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें भरपूरी प्रदान की है, हमें हर प्रकार की संपत्ति से भरा है, हमारा जीवन समृद्ध बनाया है। तो इसलिए अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो उसे खुले दिल से दे दीजिएगा, और वो आपको वापस देता है कि नहीं देता है, या
आपके किए गए उपकारों का वो इंसान उसको कीमत है कि नहीं, वो उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप बिना किसी अपेक्षा के आप आपकी उदारता दिखा रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देंगे ही देंगे। नेक्स्ट कार्ड है तो चोरी न करना। जिस किसी ने आपको ठगा है, जिस किसी ने आपके पैसे या आपकी प्रॉपर्टी या आपका कुछ चोरी किया है, ये मैसेज उसके लिए है कि आप ऐसा ना करो। आप किसी के साथ अन्याय ना करो, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करो, आप किसी की चीज़ों को चुराओ मत, आप किसी को मारने की धमकियाँ मत दो, किसी का खून ना करो। परमेश्वर आप सबसे कहना चाहते हैं, ये मैसेज जिसके भी पास पहुंच रहा है, उसकी ज़िंदगी में अभी ऐसा कुछ हुआ है, उसको ठगा गया है पैसों के मामले में, और उसके बाद लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सी गाली गलौज हुई है, और गाली गलौज होने के बाद ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को मारने की धमकियाँ तक दी गई है। तो ये मैसेज जिससे भी रेजोनेट कर रहा है उसके लिए ये सुंदर सा मैसेज है कि आप कुछ ना करें, आप बस शांत रहे, और वो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, और आप प्रसन्न रहे, आनंदी रहे, चुपचाप बैठे। आपके पैसे जो है आपको जिस चीज़ के लिए ठगा गया है वो चीज़ आपके पास लौट आएंगी, और परमेश्वर आपको न्याय करेंगे, उन लोगों को सज़ा देंगे ही देंगे। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।